हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। कल तक आपने क्या पढ़ा था? कल देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे A अनुपात B हो, थोड़ा क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो 2 अनुपात 3 दे दिया, है ना? और B अनुपात C दे दिया मान लो आपको 4 अनुपात 5। आपको पूछेगा क्या? A अनुपात B अनुपात C, इसका आंसर बताइए। आपको मैंने बताया था A अनुपात B बन गया और वापिस यहाँ पे देखो सेम B दे रखा है, तो ये B है तो B के नीचे ये B लिख दो, क्या आ जाएगा 4 अनुपात 5। अब आपको मैंने तरीका बताया क्या? यहाँ पे खाली जगह है पड़ोसी कितना है 3, तो 3 आ जाएगा। इसकी खाली जगह है ये है, तो यहाँ पे पड़ोसी कितना है 4, तो 4 का पड़ोसी ये आ जाएगा और ये इसका पड़ोसी तो ये आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। एक तरीका मैंने ये बताया था आपको क्या? 2 से 3, 4 से 5, इसको n बढ़ना चाहिए इसे। क्या? ऐसे गुणा करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ये देखो उल्टा n इसे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है ना? ये 3 के अंदर लग जाता है। ओके बच्चों, फिर मैंने 4 वाला आपको बताया था। ए अनुपात बी दे रखा हो जिसे मान लो 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दे रखा हो आपको 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी दे रखा हो आपको मान लो 5 अनुपात 6। आपको पूछा है ए, बी, सी और डी का रेशियो। तो देखो 2 अनुपात 3, ये क्या है 3 अनुपात 4, फिर सी है तो सी का है तो सी के नीचे से स्टार्ट कर दो 5 अनुपात 6। अब यहाँ पर आपको फिल करना है पड़ोसी का घर। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 3, फिर यहाँ पे 3 है इसका पड़ोसी, ये 3 है तो 3 आ जाएगा। ये 4 है इसका पड़ोसी तो ये 4 बनेगा। ये 3 है तो ये इसका पड़ोसी 3 बनेगा। ये 5 है तो 5, फिर ये इसका पड़ोसी बनेगा। पहले इस ये खाली जगह है तो इसका पड़ोसी ये बना था। अब ये बढ़ गया 5 से तो ये खाली जगह बच गई। अब इसका पड़ोसी ये बनेगा, है ना? ये लाल वाला बोलेगा मैं तेरा पड़ोसी बना, तू इसका बन जा, ऐसे आगे बढ़। अब इनको गुणा कर देंगे आप सभी को, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतनी बात मैंने आपको समझाई थी और आपने समझी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है, अब अपने सामने चलेगा मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन ये क्या आएगा? मिश्र समानुपात। क्या बोलते हैं? मिश्र समानुपात। देखो अगर आपको अनुपात बनाना पूछे तो जो आपको तरीका बताया मैंने उस तरीके से पूछेगा वो आप बना लो। कई बार क्या होता है ऐसे दिया होता है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। मान लो ये दे दिया, क्या आएगा? पहले अपने सी तक ले लेते हैं। ठीक है, सी तक लेंगे तो इसका मान दे दिया मान लो 2 अनुपात 5 और 6 अनुपात 7। आपको अगर अनुपात पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो तो आप निकालना आता है, आपने सीख लिया। लेकिन मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है? पहले और लास्ट का अनुपात। जैसे ए बटे बी आएगा, देखो ये मैंने बताया था ना अनुपात है, इसको अपने भाग में लिख सकते हैं। गुणा में क्या आएगा? बी बटे सी, बी अनुपात सी है ना, बी बटे सी आ जाएगा। ये दोनों आएंगे। बताओ ए बटे बी कितना है? 2 बटे 5। डी बटे सी मतलब डी अनुपात सी कितना है? 6 बटे 7। अब यहाँ से कटता है तो काट दो, नहीं तो 6 दूनी 12 और नीचे कितना आ जाएगा? 5 7 35। ठीक है, अब देखो यहाँ से किसका रेशियो आया ये। अब आप ये मत बोलना सर ये मतलब ए अनुपात किसका है? बी का है या बी अनुपात सी का है। यहाँ से देखो ये भी कट जाएगा, बी से बी कट गया, ए बटे सी बच गया। मतलब ए बटे सी का मान आया 12 बटे 35। इसका मतलब हुआ ए और सी का रेशियो आया क्या? 12:35। ये बात समझ में आई क्या आपको सभी को? तो यहाँ से आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये शुरुआत वाला ए और ये एंडिंग वाला क्या है? सी। ए एंडिंग स्टार्टिंग और एंडिंग वाले का अनुपात आएगा। अब वो कैसे आएगा वो आपको इस प्रकार निकाल लोगे क्या? ठीक है ना? तो आपको ये तो मैंने बेसिक मेथड बता दिया। दूसरा तरीका इसमें क्या होगा? आपको ये चीज दी होगी, मिश्र समानुपात पूछिए, आपको क्या करना है? इनका गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, इनका गुणा कर दो 5 7 35। ये देखो, ठीक है ना? डायरेक्ट। अब अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और ये चीज समझ में आ जाएगी। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। इसका मान, इसका मान, इसका मान 1 अनुपात 2, 5 अनुपात 6, 8 अनुपात 7। अब आपको पूछे किसका रेशियो आएगा? यहाँ से देखते ही आप बोलोगे सर ए अनुपात डी, या तो वो बोल देगा ए अनुपात डी बताओ, तो आप डायरेक्ट इसको गुणा कर दीजिए। देखो ए बी, बी सी और सी डी, ऊपर से गुणा कर दो 8 5 40, तो ये आ गया 40। ये कितना है? 6 7 42, 42 गुना 84 तो 84।
अब इसका कटता है तो काट दो, 4 से कट रहा है 10 आएगा, 4 से कट रहा है 21 आएगा। 10:21 आ गया किसका, ए और डी का रेशियो। या आपको बोलेगा, ये दे देगा पूरा, आपको पूछेगा मिश्र समानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मान लो P रेशियो Q, Q रेशियो R, R रेशियो S और S रेशियो T। अब बताओ किसका रेशियो आएगा? आप बोलोगे सर P Q, Q R, R S, S T। देखो P पहला और लास्ट क्या है T, तो P अनुपात T आएगा, या आपको बोल देगा मिश्र समानुपात। यहाँ से इसका रेशियो दे देगा, जो भी दे, 2:1, 3:2, 5:4, 3:7। ठीक है ना? अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इनका गुणा करना है ऐसे, तिरछा नहीं, सीधा का सीधा ऐसे, और इनका गुणा करना है ऐसे। इधर वालों का गुणा कर दो, इधर वालों का गुणा कर दो, बीच में अनुपात का चिन्ह आ जाएगा। अगर आपको ये तिरछा कटता है इस प्रकार, तिरछा कट रहा है तो यही काट दिया करो, ये 2 से 2 कट गया। और क्या कट रहा है? कट रहा है क्या कुछ? और नहीं कट रहा। यहाँ से 3×5 15, 15 3 45, तो ये आ गया 45। ये 4 7 28, 28 एकम 28, तो 28 आ गया। बस ये रेशियो आ गया। ठीक है ना? इस प्रकार आप इसका मिश्र समानुपात बना सकते हो। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी मतलब कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट अपने पास क्या है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों, A रेशियो B, B रेशियो C, C रेशियो D, D रेशियो E, E रेशियो F, जो मर्जी दे आपको, जहां तक पहुंचे आपको पता चल जाएगा किसका A और F का अनुपात आएगा। आप देखो A अनुपात F, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होगी सभी की। ठीक है ना? तो जितना मर्जी आगे तक आए, आपको ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए कि मिश्र समानुपात का मतलब हो गया पहला और लास्ट दोनों का अनुपात आएगा। वो आप डायरेक्ट निकालो, जैसे भी काटापीटी करके निकालो आपने। ठीक है ना? तो चलिए अब अपने पढ़ते हैं क्या बच्चों, अब अपने पास चीज आई है क्या कि आपने सारा कुछ पढ़ लिया, क्या अनुपात को सीधा पढ़ लिया, कि आपको जैसे मान लो A अनुपात B दे दिया, A अनुपात B दे दिया, 2:3। ठीक है? और B अनुपात C दे दिया आपने, 1:4 दे दिया। इससे आपने अनुपात बना। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने पास ये दिया, इसको बोल सकते हैं अपने फ्रैक्शन रेशियो। अब इसको फ्रैक्शन वाला रेशियो होता है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये फ्रैक्शन वाला रेशियो है, ये आपको जरूरी नहीं है सीधा का सीधा सवाल दे, ये क्वेश्चन के बीच में भी आ सकता है। तो आपको ये तरीका तो सीखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में आ गया तो आपको ये पता तो होना चाहिए इसको सोल्व कैसे करूंगा। देखो फ्रैक्शन वाली चीजें होती है, उसके मुकाबले अपने पास सीधा रेशियो हो, जैसे मान लो आपको बोल दिया मैंने A अनुपात B 2:3, इसका मतलब हुआ A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3। अगर यही मैं ये से बोल दूं A अनुपात B है 1/2 अनुपात 1/3, या 1/3 अनुपात 1/2, देखो रेशियो तो वही आना है, इसको काटेंगे। अब कैसे आएगा वो अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें अगर सिंपल होता है आपको बताना, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, टफ। इसको सिंपल बनाने के लिए, इसी रूप में बनाने के लिए अपनी ये फ्रैक्शन को किसमें, सिंपल रेशियो में बनाने के लिए अपने टाइप पढ़ रहे हैं। क्या बात समझ आई क्या? अब ये 2 में हो सकता है, ये 3 में हो सकता है, ये 4 में हो सकता है, ठीक है ना, ये 5 में हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है। लेकिन आपको तो तरीका समझना है पहले कि अपने करेंगे कैसे सोल्व इसको। तो चलिए कैसे इसको सोल्व करेंगे, क्या अपने टेक्निक लगाते हैं। सबसे पहले अपने 2 वाले पे चलते हैं। तो अपने बातों को ध्यान से, मेरी बातों को सुनते जाइए, आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो आपको दे दिया A अनुपात B, कितना, 1/2 अनुपात 1 दे दिया 3। आपको क्या करना है, इसको सिंपल रेशियो बनाना है। जब भी आपको क्या हो, रेशियो किस में दिया हो, फ्रैक्शन में, आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्याएं है कितनी है, 2 और क्या है 3, इसका एलसीएम लेना है। इसका क्या लेना है, एलसीएम। कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा बच्चों 6। तो जो भी संख्याएं जिसका एलसीएम लिए, देखो इसका, इस पूरे, इस मतलब ये संख्या लिए, इसका एलसीएम लिए 2 का, और इस संख्या में इस 3 का नीचे वाला को लिया है ना। तो इन जिनका भी एलसीएम लिया है, उसके गुणा में आपने जो एलसीएम आया है वो लगा दो। इसके गुणा में भी 6 लगा दो, इसके गुणा में भी 6 लगा दो। यहाँ से काटो कितना आएगा 3, यहाँ से काटो कितना आएगा 2, तो यहाँ से आया 3 अनुपात कितना है बच्चों 2। इसका मतलब हो गया A रेशियो B है 3:2। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको ये चीजें आती है, ठीक है, आप चीजें सीखते जाओ, आपको नई चीजें जरूर मिलेंगी इसमें,
कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी जो आपको अच्छे से मतलब अच्छे से काम आएगी। आपको लगेगा सर ये चीजें सीखने को मिली। ठीक है ना? तो आगे चलिए। अब इसका जैसे मान लो मैंने दे दिया 1/a अनुपात 1/b। अब इसका रेशियो बनाना हो आपको तो क्या करना होगा? आप बोलोगे सर नीचे वाली संख्या क्या है? a और b। a और b का क्या लेना है? एलसीएम। कितना आएगा? a इंटू बी। ये ए बी सीधा लिख दो या a इंटू बी। तो जो एलसीएम आया वो कहाँ लिखना होता है? गुणा में। गुणा में रख दिया। देखो किन किन के? इन दोनों संख्याओं का, एक संख्या ये अनुपात की, एक संख्या ये है। दोनों का एलसीएम लिया ना आपने, इसका और इसका, तो इन दोनों के गुणा में रखना है। इससे a कट जाएगा, ये देखो इससे b कट जाएगा, तो ये आ गया b और ये आ गया a। तो b अनुपात a बन गया इस सिंपल रेशियो। क्या बात समझ आई क्या? अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है बच्चों, सिंपल बना क्यों बनाते हैं? जैसे a रेशियो b दे दिया मैंने आपको 1/2 अनुपात 1/, और मैंने दे दिया a प्लस b, दोनों का योग है मान लो आपके पास है 60। दोनों के पास 60 रुपए। आपको बताना है a का हिस्सा। अगर आप ऐसे करोगे 1/2 हिस्सा है कितने में से? कितने में से? अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये 60 रुपए टोटल है। इसका मतलब हुआ अनुपात में वैल्यू है, इसको जोड़ेंगे इसके बराबर आएगी। फिर अपने वैल्यू इसके बराबर रखेंगे, फिर जिसकी a की वैल्यू निकालें तो 1/2 से गुणा करेंगे, b की निकालनी है तो 1/3 से गुणा करेंगे, है ना? लेकिन वैसे क्या है, थोड़ा सा लेंथी चला जाए। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ से देखो, अब आपको क्या करना है, ये मैंने एलसीएम मेथड बताया है 2 वाले के लिए। लेकिन जब भी आपको 2 वाला अनुपात मिल जाए, जैसे a अनुपात b है, p अनुपात q हो गया, x अनुपात y हो गया, है ना? आप क्या किया करो, सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2, बस ये आंसर आ गया। इसका मतलब हुआ आपने a प्लस b जोड़ा है कितना? 60 रुपए, ये दिया हुआ है आपको। और यहाँ पर कितने आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो इसको, 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू कितनी? 60 रुपए। 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? 60/5 कितनी आएगी? 12 रुपए। कितनी आएगी बच्चों? 12 रुपए। 3 की वैल्यू निकालनी है 36 रुपए। 2 की वैल्यू निकालनी है 24 रुपए। क्या बात समझ में आई क्या सभी? है ना? अगर आपको ये निकालनी होती फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन में आपको क्या है, जोड़ना पड़ता, घटाना पड़ता, तो आपको दिक्कत होती। अगर सीधा रेशियो दिया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, स्पीड बन जाती है। तो समझ में आई क्या बात, किस लिए अपने इसको चेंज करते हैं? ये बात आपको समझ में आ गई। अब अपने आगे चलते हैं। क्या? a अनुपात b मान लो आपको दे दिया 5/7, अनुपात दे दिया आपको 4/9। ठीक है ना? आपको क्या करना है, a और b का सिंपल रेशियो बनाना है। कैसे बनाओगे आप? तो आप बोलोगे सर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 पंजे 45, 7 चौके 28, तो 28 अनुपात 45 इसका रेशियो आंसर आ। इतनी बात समझ में आएगी सभी को? इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने लिखा p अनुपात q 1/2 अनुपात लिख दिया मैंने 4/7। क्या आएगा बताओ? आप बोलोगे 7 एकम 7, रेशियो 4 दूनी 8। तो a की वैल्यू 7 है तो सॉरी p की वैल्यू 7 है तो q की वैल्यू 8, तो ये 7 अनुपात 8। इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 8 15। p प्लस q करेंगे तो, अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 1। देखो 8 में से 7 गया, 1 डिफरेंस आ गया। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। p की अकेले की वैल्यू 7, q की अकेले की वैल्यू 8। क्या इतनी बातें समझ में आई? कैसे देखो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए अब अपने आगे चलते हैं 3 वाले। इसमें बच्चों 3 वाले, a रेशो b रेशो c। मैंने दे दिया आपको 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। कितना दे दिया? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अब देखो बच्चों, इसमें अगर आपको इस प्रकार ये फ्रैक्शन में चीजें नहीं होगी, दिख रही होगी, तो आपको थोड़ा सा ना इरिटेट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इसको कैसे जोड़ेंगे? अगर आपको बोल दे a प्लस b प्लस c को जोड़ो, आप ऐसे जोड़ोगे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। क्या इनको जोड़ना आसान है? क्या नहीं है जोड़ना आसान। इसीलिए अपने क्या करते हैं, इसको किसमें बनाते हैं? रेशो में बना लेते हैं। ठीक है ना? रेशो दिया है, इसको सिंपल कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो 3 वाला है तो सबसे तरीका क्या है इसका करने का? तरीका वही है, नीचे वाला 2 है, 3 है और 4 है। 2 3 4 का क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है बच्चों? एलसीएम। कितना आएगा? 12। जो भी एलसीएम लिया वो कहाँ रखना है? गुणा में सभी के। जिनका एलसीएम लिया है उनके गुणा में रखना है। तो 2 छिके 12, 3 चौके 12,
4 तिया 12, A अनुपात B अनुपात C का अनुपात कितना आ गया? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अब आपको बोल दे कि A प्लस B प्लस C बताओ, तो आप जोड़ दोगे फटाफट। क्या? 6 और 4 10 और 3 13, तो टोटल कितना हो गया? 13। मतलब A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है? 13। A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या सभी को? ठीक है ना? अब आप डरो मत, इसका मैं छोटा तरीका और बताऊंगा इसको करने का। क्या तरीका? जब आपके पास बड़े नंबर आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? इसे मान लो आपको दे दिया 1/12, अनुपात 1 दे दिया 15, अनुपात 1 दे दिया 9, 1 क्या दे दिया आपको? सॉरी 8 दे दिया। ठीक है? अब ये संख्या आ जाए, आपको एलसीएम निकालना पड़े, तो आपको लगेगा इससे टाइम लगेगा। आप क्या करो, आपको क्या करना है, इसका तरीका सीखना आसानी से, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है, आपको करना ही नहीं पड़ेगा कुछ। जैसे मान लो आपको निकालना है ए का रेशियो, ये कौन सा है? ए का, ये बी का, ये सी का, ये ए, ये बी और ये क्या है? सी। समझ आ गई ना बात? देखो ए का रेशियो निकालना है आपको, ये 1/12 मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको रेशियो निकालना है सिंपल नंबर में। ए का निकालना है ना, आपको ये दोनों का गुणा करके इसके साथ, इसके साथ है, इसको 12 को छोड़ दो, इनके साथ गुणा कर दो, इसका 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 गुणा, क्या आएगा? 15 इंटू 1 हो जाए। ये तो एक है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या भी आ जाए तो आपको गुणा करना है, मैं बता रहा हूँ। जब आपको बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो, ए का निकालना था तो ए वाले को छोड़ दिया, बाकी का गुणा कर दिया। बी का निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो, क्या आएगा? 12 इंटू 8, तो ये एक तो है ही, तो क्या आएगा? 12 इंटू बच्चों अनुपात क्या आएगा? सी का निकालना है तो सी वाले को छोड़ दो, क्या बच गया? 12 इंटू 15 इंटू, तो 12 इंटू 15 इंटू, क्या बात समझ में आई क्या सभी? ठीक है ना? इसका मतलब हुआ, जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी का गुणा कर दो इसके साथ, ऊपर वाले के साथ। जैसे बी का निकालना है, बी वाले को इसको छोड़ दो 15 को, 12 और 8 का गुणा करके इसके यहाँ लिखो। अगर सी का निकालना है तो सी को छोड़ दो, 12 और 15 का गुणा करके इसके साथ। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? तो ये चीज आपके तीनों का रेशियो आ गया। ठीक है ना? 15 8 120, ये क्या आएगा? 12 8 96, ये क्या आएगा? 12 15 180। अगर कटता है तो काट दो, ना काटना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर अपना। तो क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? क्या आपको 3 वाले की बात समझ में आई है क्या? देखो आपको क्या करना है बच्चों, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आपको दी है 1/4, रेशियो 1/5, रेशियो 1/12। क्या दिया है? 1/12। आपको इसका सिंपल रेशियो बनाना है, आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिखता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप ए वाले को छोड़ दो, कितना आएगा? आप बोलोगे 12 पंजे, 12 और 5 का गुणा करना है, 12 पंजे 60, ये आ गया। आपको बी की वैल्यू निकालनी है, बी वाले को छोड़ दो, 12 चौके देखो 4 इंटू 12, 12 चौके 48। इसको सी की वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ दो, 5 चौके 20, 20 एकम 20। बिल्कुल आसानी से आपका रेशियो निकल। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर अब इसमें 4 वाला आ जाए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो 1/4, 1/3, 1/2 और 1/5। ठीक है ना? आपको क्या करना है, अब बताओ क्या करोगे आप? आपको क्या करना है, जब यहाँ पर मैं लिखूंगा ए का रेशियो, यहाँ पे लिखूंगा बी का, यहाँ पे सी का, यहाँ पे डी का, तो क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए वाले को छोड़ दो, ए वाले की इसको छोड़ दो, नीचे वाले को। 3 2 और 5 का गुणा करो, 3 2 6, 6 5 30, 30 एकम 30। समझ में आई क्या बात? बी निकालना है तो बी वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को। 4 इंटू 2 8, 8 5 40, 40 एकम 40। समझ में आई क्या बात? अब सी निकालना है तो सी वाले को छोड़ दो, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 एकम 60, ये आके 60। यहाँ पर आ जाओ फिर, इसका निकालना है डी का, तो डी वाले को छोड़ दो, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24। क्या ये बात समझ आई क्या? जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी को नीचे वालों को गुणा कर। समझ में आ गई ना? तो यहाँ से कट रहा है, कितने से कट रहा है? 2 से, तो ये आ जाएगा 15, 2 से कट रहा है ये आ जाएगा 20, 2 से कट रहा है ये आ जाएगा 30, 2 से कट रहा है ये आ जाएगा 12। तो ये आपका आ गया 15 रेशियो 20 रेशियो 30 रेशियो 12। ठीक है ना बच्चों?
तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली तो बात है नहीं। आपको मैंने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझा दी। बस आपको लाइन क्या याद रखनी है, जिसका निकालना है उसका छोड़ देना है, बाकी का गुणा। जिसका निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी का गुणा कर देना है। एक लास्ट एग्जांपल और देखो, जैसे 1/20, 1/30 और 1/42। अब देखो यहाँ से a का रेशियो निकालना है, तो ये 1/20 है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता 3/20, यहाँ पे लिख देता मैं 7/, यहाँ पे लिख देता मैं 5/। ठीक है। अब देखो, अब तक यहाँ पे एक एक आ रहा था तो आप डायरेक्ट गुणा करके लिख लेते। अब आपको क्या करना है, जिसका निकालना है उसका छोड़ दो। किसको छोड़ना है? 20 को। किसको छोड़ना है? 20 को, नीचे वालों को। नीचे वाले है तो इनका गुणा करो, इसका गुणा करके यहाँ गुणा करो। तो 3 इंटू 30 इंटू क्या आ जाएगा 42, ये आ गया ए का रेशियो। इसी प्रकार बी का निकालना है तो बी का नीचे वाला छोड़ दो, 20, 42 और 7 का गुणा कर दो। 7 इंटू 20 इंटू 42 अनुपात। सी का निकालना है तो सी को इसको छोड़ दो, इनका गुणा कर दो, क्या आएगा 20 इंटू 30 इंटू 5। बस आपका आंसर आ गया। यहाँ से ये रेशियो बन गया। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई क्या? यहाँ से अब कट जाएगा जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से कट रहा है क्या, 2 से ये 21 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 से कट रहा है 3 एकम 3, 3 से इसको काटोगे 14 और 3 से इसको काटोगे 10। ठीक है। फिर 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा 21 या 63, ये हो जाएगा 14 7 98 और ये हो जाएगा 10 5 50। ठीक है ना, ये आपका रेशियो है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी सभी को, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि मैंने हर एक चीज को आपको आराम से बिल्कुल धीरे धीरे समझा। चलिए अब अपने इसका नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कौन से पे चलते हैं? कई बार आपने ऐसी चीजें देखी है, 2a बराबर 3, 2 वाले पे चलते हैं, 3 वाले पे चलेंगे, उसके बाद अपने जितने मर्जी वाले बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो चीजों को आराम से सीखते जाइए। मैं बीच में बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी टूटे, आपको हर एक चीज आगे कनेक्ट होती है ना। तो चलिए 2a बराबर 3b, अब इसका सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर अपने आगे इसको। 2a बराबर 3b का मतलब हो गया कि 2a बराबर है 3, ये तो आपको भी पता है। अब ये कैसे होगा, तो आप इसको कैसे किया करो, जैसे इसका 2 तरीके होते हैं, के मान के भी करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आप ये किया, आप इसके बराबर के मान लो ये दोनों बराबर है, इसको के मान लो। के मान लोगे तो 2a बराबर किसके होंगे? के के। और 3b भी बराबर किसके होगा? के। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से के किसकी वैल्यू आएगी? a की। कितनी आएगी? k बटे 2। ये देखो गुणा में इधर आएगा तो बाकी। यहाँ से b की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? k अपॉन 3। आपको पूछा है a और b का रेशियो बताओ, आपने a की वैल्यू रख दी k अपॉन 2, आपने b की वैल्यू रख दी k अपॉन। रेशियो में देखो k से k कैंसिल हो गया, 1/2 अनुपात 1/3। अब ये चीज को सोल्व करना अभी तो सीख के आए हो आप बोलो सर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 अनुपात ये क्या आएगा 2 एकम 2, बस 3 अनुपात क्या आ गया। लेकिन हर क्वेश्चन में इतना लंबा थोड़ी करेंगे, आप तो इसका बिना पेन भी आंसर दे सकते हो। और कैसे दोगे? देखिए देखो 2a बराबर 3b है। अब देखो ये 2a का मतलब हो गया 2 इंटू ए गुणा में, और ये 3 इंटू बी है गुणा। ये a रख लो, ये b गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 3। ये 2 कहाँ पर था? गुणा में, तो बराबर की साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। बस 3 अनुपात 2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। इसको ऐसे लिखो चाहे 3 रेशियो में, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो चीज वही बन गई। ये देखो आप यहाँ देखते ही आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको हो 2a बराबर 3b का मतलब है बराबर का चिन्ह है, ये 3 इसका रेशियो आ जाता है और 2 इसका रेशियो आ जाता है, ये क्रॉस कर दिया करो डायरेक्ट। तो इतनी बात समझ में आई क्या? बाकी होता ये सेम ही है क्या, इसका भी क्या होता है? एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मान लो 2 इसके साथ गुणा में क्या है 2, और इसके साथ गुणा में क्या है 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 6 आएगा, और 6 का डिवाइड कर दिया करो इसमें, क्या कर दिया करो? 6 का डिवाइड। ठीक है ना, तो वो रेशियो में बढ़ जाता है। बाकी आप ये तरीका लगाओगे डायरेक्ट, इसको बी को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो भी आपका डायरेक्ट ये अनुपात मिलेगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 5a बराबर 4b, क्या आएगा? आप बोलोगे सर a बटे b आएगा,
यहाँ से देखो ए, ये बी इधर ले गया, ये यहाँ पे तो 4 रखा, ये 5 यहाँ जाएगा, 4/5। इसी प्रकार आपको 6a बराबर 7d लिख दिया। ए और डी का रेशियो आएगा, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 7:6। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। जब भी बराबर का केस आए आपके 16 p बराबर है, मान लो आपके सामने 17 q, तो p और q का रेशियो आएगा तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये इसके गुणा वाली चीज यहाँ चली जाती है और इसके गुणा वाली चीज यहाँ चली जाती है। अब याद होगी आपको, ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये चीजें करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, ये 2 वाला पढ़ लिया था, 3 वाले पे चलते हैं। 2a बराबर 3b बराबर में 4c। इसमें भी क्या होता है, बराबर में k मानना होता है, फिर इसको हर की वैल्यू, एक a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालेंगे, फिर रेशियो में लिखेंगे, फिर जो k है वो कट जाएगा, फिर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, है ना? फिर फ्रैक्शन की वैल्यू से अपने फिर एलसीएम लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको सिखा के, लेकिन अब अपने सीधा करेंगे इसका। क्या करेंगे? जब भी आपको a अनुपात b अनुपात क्या निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? a अनुपात b अनुपात c निकालना हो, जिससे 2a बराबर 3b बराबर 4c। आप क्या किया करो, यहाँ से 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो, 2, 3 और 4 का एलसीएम ले, कितना आएगा? तो 12 आएगा। इस 12 का यहाँ बराबर का चिन्ह है ना, तीनों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से क्या आएगा? 2 छिके 12 तो 6 आ गई, 3 चौके 12 तो 4 आ गई, 4 तिया 12 तो मतलब 3 आ गई। समझ आई क्या बात? ठीक है ना? बाकी इसको ये होता है तरीका, बता देता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने ये इसका बेसिक नहीं बताया। ए है, ये इसके गुणा में है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो क्या हुआ? ए बटे बी बटे सी बटे डी होते हैं, तो आपको पता है ये गुणा होते हैं आपस में, और ये आप बीच वाले गुणा होते हैं, है ना? अगर इसको मैं ए है, इसके बटा में इस चीज ये गुणा में आया, तो ये मतलब 1/2 का तभी तो ऊपर गया होगा। समझ आई क्या बात? ये ऊपर वाली पूरी रकम है, मान लो ए, मान ली आप ए, ये सी बटे डी है, तो ये ए, ये डी है, मतलब ये 2 थी वैल्यू, ये ऊपर चली गई तो इसके साथ गुणा होगी। इसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या आएगा? 1/3। इसी प्रकार इसको करेंगे तो सी आएगा 1/4। फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी इसको अपने रेशियो में, ठीक है ना? तो बात तो वही है, यहाँ पे 2, 3, 4 आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा, फिर इसकी गुणा में रखोगे, इसके भी गुणा में रखोगे, इसके भी गुणा में रखोगे, तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा। चीज तो सेम ही आनी है, लेकिन आपको यहाँ से क्या करना है बच्चों? डायरेक्ट। आपको क्या करना है? यहाँ से डायरेक्ट करना। डायरेक्ट कैसे करोगे वो आपको मैंने समझा दिया। कैसे करोगे? आपको बोला है मैंने, जैसे मान लो 5a इक्वल टू दे दिया 4b इक्वल टू दे दिया 7c। कितना दे दिया? 7c दे दिया। कितना दे दिया बच्चों? 7c दे दिया। आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है, आप क्या करोगे? बोला बताओ, क्या करोगे बच्चों? आप बोलोगे सर 5, 4 और 7 का एलसीएम लेके डिवाइड कर, ठीक है ना? 5, 4 और 7। नहीं तो आपको क्या करना है? ए, बी और सी का रेशियो निकालना। ए की वैल्यू निकालनी है, इस 5 को छोड़ दो, 4 7 28। बी की वैल्यू निकालनी है, इस 4 को छोड़ दो, 4 7 सॉरी 5 7 35। सी की वैल्यू निकालनी है, 7 को छोड़ दो, 4 5 20। बस आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है नहीं आई, ठीक है ना? तो ये चीज आपने अच्छे तरीके से सीख ली है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट में। बाकी मेरे को लगता नहीं कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई। आपको बस एलसीएम लेना है, और अगर डायरेक्ट इससे निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते, ठीक है? अब ये चीजें कैसे बनती है देखिए, 5a इक्वल टू 4b इक्वल टू 7c। तीनों का एलसीएम आएगा, क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 7, 5 के 20 7 140। तीनों ही आएंगे गुणा में, सभी के बटे में लिखोगे 5 4 7। इसमें भी 5 इंटू 4 इंटू 7, इसमें भी 5 इंटू 4 इंटू 7। देखो ये 5 कट जाएगा, इसमें ये 4 कट जाएगा, इसमें ये 7 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचे? देखो 1 बटे 4 7 28, बी बटे 5 7 35, सी बटे 5 के 20। चीज तो सेम ही बचेंगी, इसलिए इनको छुड़ाया, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर अपने, नेक्स्ट अपने पास क्या है बच्चों? जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/4 1/3 बी 1/5 सी।
आपको पूछे A/B/C बताओ, क्या करोगे आप? बताओ। चीज तो सेम ही है, देखो A को इससे गुणा करोगे तो A/4 बनेगा, B/3 बनेगा, C/ क्या बनेगा, C/, क्या बनेगा 5। अब यह देखो A के साथ इनकी कोफिशिएंट क्या है, एक एक है, A/ये है, B/ये है, C/ये है। जैसे मान लो आपके पास था 4A=3, B=5। अगर आप A का कोफिशिएंट 1 बना लेते हो तो क्या आएगा 1/4, B बटे क्या आएगा 1/3, C/, क्या आएगा 1/5। देखो इनका कोफिशिएंट 1 है, B ये आ गया, C ये आ गया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो A/B/C 1/4, 1/3, 1/। अब यहाँ से इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो क्या, वैल्यू A, B और C की रेशियो की। अब इसका रेशियो कैसे निकालोगे, देखो जब A की वैल्यू निकालनी है इसको छोड़ दो, 5 दिया 15। B की वैल्यू निकालनी है इसको छोड़ दो, 5 चौका 20। C की वैल्यू निकालनी है इसको छोड़ दो, 4 दिया 12। ये रेशियो आ गया, ठीक है ना। ऊपर आपको एक बनाना है, देखो A बन गया ना, B बन गया, C बन गया, इसमें ऑटोमेटिक बना हुआ है। A/4 A, B और C का रेशियो क्या है, 4:3:। तो बात समझ में आई क्या इतनी, ठीक है ना। इनका A, B और C जो भी हो, आगे D हो मान लो, इनका कोफिशिएंट देखो एक आ रहा है, कोफिशिएंट गुणांक इसका, है ना। A को सीधा A हो, सिंगल A हो, अगर इसके साथ कोई संख्या इसको बटा में ले जाओ, जैसे मान लो 2A/3 दे दिया आपको, आपको दे दिया B/3, B/5 दे दिया। अगर आपको पूछे मान लो 3 का 1 2 का ले लेते हैं, आपको पूछे A और B का रेशियो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 3/2 B/5/3। जो भी इसके गुणांक में, इसको नीचे ले जाओ, यहाँ से ये गुणांक है, ये नीचे ले जाओ, लेकिन ना अब देखो ऊपर A बच गया, अपॉन ये संख्या आ गई पूरी, B बच गया, ये संख्या आ गई। अब इसको अनुपात में लिख दो, A/B आ गया 3/2, ये क्या आएगा 5/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लो, तो 9:10 इसका रेशियो आ गया। तो बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये तो है 3 वाले का निकालने का तरीका, 2 वाले तो ऐसे गुणा कर लो, 3 वाला आप एलसीएम लेके निकाल। लेकिन 3 वाला निकालना हो तो तरीका आपको यही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। A की वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे, B की वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जैसे मैं आपको इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ, CA=, क्या आ गया मान लो 5, इक्वल टू दे दिया 4B/ दे दिया आपको 7, इक्वल टू 3C/ दे दिया आपको मान लो 4। देखिए अगर आपको यहाँ से A, B और C का रेशियो पूछे, A, B और C का रेशियो पूछे, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ से A के गुणांक में है, तो A के गुणांक में तो इसको अपने नीचे ले जाओ 5/3। यहाँ से रेशियो बनेगा तो B/ क्या बनेगा 7/4। यहाँ से रेशियो बनेगा तो आपका क्या बनेगा, बराबर लगा लेते हैं यहाँ C/4/3। इसका मतलब हुआ A की वैल्यू है 5/3, B की वैल्यू इसके नीचे आई है 7/4, C की वैल्यू इसके नीचे आई है 4/3, 5/3, 7/4 और 4/। देखो ये A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको सोल्व कर लो, कैसे, देखो A की वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ दो, 4×3 12, 12 को इससे गुणा कर दो, 12×5 7। इसी प्रकार B की निकालनी है, इसको छोड़ दो, 3×3 9, 9×7 23, ठीक है ना। अब C की निकालनी है, इसको छोड़ दो, 4×3 12, 12×4 18। जिसकी निकालनी है उसको छोड़ दो, बाकी को गुणा कर लो। अब ये रेशियो है, इसको ये रख लो, चाहे इसको आगे कटता है तो काट दो, 3 से कट रहा है 20 बार, 3 से 21 बार और 3 से 16। ये आपका आंसर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इसका मैं एग्जांपल लिखता हूँ और लास्ट एग्जांपल लिखता हूँ, और वो सेम इसी तरीके, 30% ऑफ ए, बी का 40% बराबर में C इंटू 20%। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो वो सेम का सेम यही तरीका है। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। 30% ऑफ ए का मतलब हो गया 3/10, 30/100 करेंगे ना, 0 कट जाएगा एक, इंटू क्या आ गया, ये क्या आएगा B इंटू 2/5 आ जाएगा, 40% 2/5 होता है, C इंटू 1/5 आएगा। यहाँ से देखो A की वैल्यू आपको सिंगल रखनी है, यहाँ पे B रखना है सिंगल, यहाँ पे C रखना है।
इनके बीच में बराबर का चिन्ह। ये 3 अगर ए को ए अकेला रखना है, 3 कहाँ लेके जाओगे? नीचे ले जाओ, तो 10/3 बन, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 5/2 बन, यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो सी ऊपर रख लिया, ये 1 नीचे आएगा तो 5/1 बनेगा। 5/1 क्या होता है? 5 ही। अब इसका मतलब हुआ ए, बी और सी का रेशियो क्या बनेगा? 10/3, 5/2 और 5 का 5/, ए की वैल्यू निकालनी है, ए वाले को छोड़ दो, 2 एकम 2 और 10 से गुणा किया तो 20। बी की वैल्यू निकालनी है, 2 को छोड़ दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। सी की वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ दो, 3 दूए 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो ये आपका आंसर, ठीक है ना? या 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 5 छक्के 30, ये भी रेशियो मान सकते, ठीक है ना? बिल्कुल परफेक्ट रेशियो ये आया है, बाकी आंसर आप इससे भी निकाल सकते, ठीक है ना? अगर रेशियो पूछे तो आपको ये आंसर देना। क्या बात समझ में आई क्या? इस प्रकार की कैलकुलेशन आपके पास आए तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व, ठीक है बच्चों? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको, ठीक है बच्चों? चलिए अब अपने चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपने छोटे-छोटे क्वेश्चन से बढ़ना आगे शुरू करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है अब। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है ये पढ़िएगा। एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात 3:2। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात 2:3। तो आपको पूछा है कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारियों के संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि कार्यालय में, अब ये तो 3 क्वेश्चन पूछे इसने, ये चीजें दे, ठीक है? पहले ये लाइन है, इसको सोल्व करो, ये सोल्व कर ली तो आपकी ये तीनों के तीनों क्वेश्चन ऑटोमेटिक। चलिए पहले अपनी क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? चीज सीखिए बच्चों। अगर आपको ना, आप क्वेश्चन पे मत जाइए पहले, आप ऐसी चीजें सीखिए भी क्वेश्चन में बोलता क्या है, उसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो चीजें आपको आती है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, अगर वो चीजें आपको पता ही नहीं है तो आप क्वेश्चन में घूमते रहोगे। कैसे? अब आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन को बोलिए। मान लो एक स्कूल में 20 स्टूडेंट, कितने हैं? 20 लड़के। आपने बोला 5 टॉफी प्रत्येक लड़के को मिलती है, 5 टॉफी प्रत्येक लड़के को मिलती है, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट को मिलती है। बताया था ना मैंने, किसमें किसमें बताया था? मैंने बताया था आपको परसेंटेज, बताया था ना? जैसे जैसे मान लो आपको दे दिया रुपए प्रति लीटर, रुपए प्रति किलो, रुपए प्रति वस्तु, है ना? या जो भी चीजें इस प्रकार की चीजें हो, तो यहाँ पे इसकी गुणा में क्या आएगा? लीटर में एमएफ, इसके गुणा में क्या आएगा? किलो में क्वांटिटी, इसकी गुणा में क्या आएगा? वस्तु आएगी। तो यहाँ से इसका टोटल खर्च बढ़ जाता है, टोटल खर्च। क्या समझ में आई क्या बात है? इसी पे डिपेंड सारी चीजें आपकी। अब इसका मैं आंसर पूछूं, 20 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को 5, ये 5 टॉफी प्रति स्टूडेंट, पर स्टूडेंट का मतलब है एक स्टूडेंट को 5 टॉफी मिलती है। टोटल कितनी टॉफी मिल जाएगी? 100। होगी कि नहीं होगी? अब इसी प्रकार का ये सेम क्वेश्चन है। कैसे? मैं आपको बोलूं एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय इनटू में सैलरी पर एम्प्लॉय, इसका मतलब बताओ क्या हुआ? तो बराबर क्या आएगा? टोटल इनकम। आप बोलोगे सर जितने एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय की सैलरी आपको पता होगी, इसको गुणा कर दें तो टोटल इनकम आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जैसे मान लो कोई कंपनी है या कोई स्कूल है, स्कूल में एक टीचर, मान लो 5 टीचर है, कितने टीचर है? 5 टीचर है, प्रत्येक टीचर को 20,000 रुपए सैलरी मिलती है, प्रत्येक टीचर को 20,000 रुपए सैलरी मिलती है। तो 5 टीचर को कितनी सैलरी मिलेगी? आप बोलोगे सर टोटल होगी 1,00,000 रुपए से। पांचों टीचर को कितनी सैलरी देंगे? 1,00,000 रुपए। अगर मान लो स्कूल के अंदर 16 टीचर है, कितने हैं? 16 टीचर, प्रत्येक टीचर को 10,000 रुपए सैलरी, 10,000 रुपए प्रत्येक, 10,000 रुपए मिलती है आपके प्रत्येक टीचर को सैलरी मिलती है। तो कितनी मिलेगी?
1,60,000। अब बताओ ये मैं कैसे कर रहा हूँ? ये दे दिया मैंने टीचर, देखो टीचर, टी फॉर टीचर। ये दे दिया टीचर सैलरी पर टीचर, ये सैलरी पर टीचर, मतलब एक टीचर को इतनी मिलती है। वही तो बात है आलू वाली, आपको बताया तो था मैंने। 1 किलो आलू का मूल्य इतना है, तो 5 किलो का पूछिए, 10 किलो का पूछिए, जितने मर्जी का पूछा आप निकाल सकते हो। तभी तो मैंने बोला था कि अगर आपको ये चीजें आती है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पीछे वाली चीजें अच्छे से सीखी है ना, इनमें आपको दिक्कत आएगी नहीं कभी। सारी की सारी चीजें तो सेम है। अब देखो कॉन्सेप्ट तो ये लग रहा है z बराबर x इंटू वाई। देखो दो चीजें गुणा हो रही है, तीसरी चीज बढ़ रही है। अब कोई भी चीज है मान लो, जैसे मान लो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या आ रहा था, एक्सपेंडिचर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार यहाँ पे आ रहा है, टोटल खर्चा आ रहा है, टोटल इनकम आ रही है। कैसे? एम्प्लॉय इंटू क्या आ रहा है, यहाँ एम्प्लॉय की जगह यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपने, प्राइस को किस में रख रहे हैं, मतलब एक की वैल्यू आपने प्राइस बोल रहे थे, प्रत्येक की वैल्यू। इसमें क्या आएगा, सैलरी पर पर्सन या पर एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या आएगा, पर्सन आ जाएगा, कितने पर्सन है। मैंने बोला था जो भी नीचे आएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको दिए सैलरी, किसके पर्सन के अकॉर्डिंग, सैलरी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पर्सन है तो पर्सन आ जाएगा, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय आ जाएगा। बात समझ आई ना? तो यहाँ पे टोटल बन जाएगी। देखो गुणा होकर ये चीजें बनती है। चीजें एक ही है, आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपको इसमें ट्विस्ट बना दी जाती है। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन पे अपने, एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात। अब यहां से आपको देखना है टोटल सैलरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल सैलरी इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, सैलरी पर एम्प्लॉय इनटू में क्या आएगा, एम्प्लॉय की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। बस सैलरी पर एम्प्लॉय, और मतलब ये है एक एम्प्लॉय को सैलरी इतनी मिलती है तो कितने एम्प्लॉय है तो टोटल सैलरी बन जाएगी। अब यहाँ से आपको जो भी चीजें निकालनी है, एम्प्लॉय की संख्या निकालनी है तो टोटल सैलरी में इसका डिवाइड कर देंगे। अगर आपको ये चीज निकालनी है तो टोटल सैलरी में इसका डिवाइड कर देंगे। अगर आपको टोटल सैलरी निकालनी है तो इसका और इसका गुणा कर देंगे। तो वही तो बात है, कौन सी, P इंटू सी इक्वल टू ई वाली। सारा का सारा आपने, सारी की सारी चीजें आपने पढ़ के, अगर ये चीजें आती है तो आप डायरेक्ट इसको आंसर कर लो। अब देखिए कैसे करेंगे। टोटल सैलरी देखो कर्मचारी के महिला और पुरुष के। अब यहाँ मानो आप मेल, यहाँ पर मानो आप फीमेल, इसकी अपने टोटल सैलरी लिखिए यहाँ पे। इसका रेशियो कितना है, 3:2 है। 3 अनुपात कितना है बच्चों, 2 है। यदि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात, देखो प्रत्येक का मतलब है सैलरी पर एम्प्लॉय, तो सैलरी पर एम्प्लॉय प्रत्येक का आ गया, प्रत्येक का कितना है, 2 अनुपात कितना आ गया बच्चों। क्या बात समझ आएगा? ये है टोटल सैलरी, कुल कितना मिला। ये है सैलरी एक बंदे को कितनी मिली। अब देखो टोटल में, टोटल सैलरी ये रही, इसमें ये सैलरी पर एम्प्लॉय मतलब एक एम्प्लॉय को मिली है, इसका भाग दे देंगे इसमें, तो किसकी आ जाएगी, एम्प्लॉय की संख्या। तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय निकालना हो, एम्प्लॉय की नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे टोटल सैलरी में एक व्यक्ति की सैलरी का भाग दे देंगे तो 3/2। इसमें फीमेल में देखो इसकी टोटल सैलरी कितनी है, 2। इसमें 3 है एम्प्लॉय, मतलब 3 एम्प्लॉय नहीं है, सैलरी पर एम्प्लॉय कितनी मिल रही है, एक एम्प्लॉय को 3 रुपए मिल रही है। इसमें आपको निकालना है एम्प्लॉय की संख्या, तो क्या आएगी। क्या बात समझ आई क्या? अब आपको क्या करना है, आपने चीजें सीखी है क्या, कि सर 2 का रेशियो तो अपने सोल्व करना तो आसान होता है। 3 3 9, ये 4 1 4, 2 2 4। एम्प्लॉय की संख्या कितनी आ गई, मेल तो है 9, फीमेल कितनी है, मेल है 9, फीमेल कितनी है 4। ठीक है ना? अगर आपको पूछे टोटल एम्प्लॉय तो आप बोलोगे सर 13। आपको पूछिए मेल कितने, 9, फीमेल कितनी 4, टोटल कितने 13, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना है बच्चों। तो सारी की सारी चीजें यहाँ से निकल सकती है। क्या बात समझ में आई है किसी को? तो मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरे कंडीशन में आपको लिख देता हूँ, जिससे आपकी सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में। ये इंग्लिश वाला मैं इसमें छुपा देता हूँ, हिंदी वाला देख लो और अपने आंसर कर लो। देखो टोटल यहाँ से लिखे जाते हैं, या आप यहाँ से लिखो, जैसे हमने लिखे थे ना प्राइस, फिर कंजप्शन, यहाँ पर बराबर में लगा के यहाँ पे क्या लिखते थे, टोटल खर्च, एक्सपेंडिचर लिखते थे ना, वैसे ये है। लेकिन आपको यहाँ से टोटल सैलरी, या आपको ये लिखने की बजाय ये चीजें मैंने आपको समझा दी।
अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या टोटल सैलरी बराबर क्या आता है, क्या आएगा बच्चों, सैलरी पर एम्प्लॉई इनटू में क्या आएगा, एम्प्लॉइज, इसका मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सैलरी पर एम्प्लॉइज। यहाँ से आपको निकला है एम्प्लॉय की संख्या, क्या निकालना है, एम्प्लॉय की संख्या का रेशियो निकालना। आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सैलरी में सैलरी पर एम्प्लॉय का डिवाइड करना, तो किसकी संख्या आएगी, एम्प्लॉय, ये देखो यही निकालना है आपको। इसका रेशियो निकालना तो क्या आएगा, टोटल सैलरी कितनी है, किसकी, मेल की, यहाँ पे किसका, फीमेल का। बताओ कितना है टोटल, ऊपर क्या आ रहा है टोटल, यहाँ पे आएगा नीचे और ये नीचे आएगा, यहाँ पे रेशियो टोटल कितना है, देखो कुल वेतन पुरुषों का कितना है, 3, ये 3 आ गया, महिलाओं का कितना है कुल वेतन, 2 आ गया। प्रत्येक पुरुष, ये देखो सैलरी पर एम्प्लॉई, प्रत्येक पुरुष का कितना आ रहा है, पुरुष का 2, तो ये 2 आ गया, पुरुष के नीचे तो पुरुष ही आएगा, फीमेल कितना आ रहा है, 3, तो ये 3 आ गया। बस यहाँ से डायरेक्ट रेशियो निकाल दो, तो 9 अनुपात कितना आ जाएगा, 4। ये किसका रेशियो है, एम्प्लॉय की संख्या का रेशियो है। अब आपको यहाँ से देखना है, यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 52 है, बताओ कुल कर्मचारी 52 है, इशारे में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ से रेशियो में बोल रहा है 9 और 4 13, 13 की वैल्यू कितनी आएगी, 52। ये बोल रहा है 13 ही है, ये बोल रहा है 52 है, मतलब इसका कितना गुना है, 4 गुना। ये भी 4 गुना कर दो, 9 चौके 36, 4 चौके 16। क्या बात समझ में आएगा, तो जो भी चीजें आपको निकालने को बोले वो आप चीजें निकाल सकते हैं। जैसे ये चीजें ध्यान से समझते जाइए, तो यही तो चीजें होती है रेशियो में, क्या मेल फीमेल का रेशियो कितना आया, 9 रेशियो बच्चों 4। यहाँ से आपको निकालना हो टोटल का रेशियो, टोटल कितना बनेगा, आप बोलोगे 9 और 4 3। अब तीनों में से कोई भी चीज दी हो, 1 2 3 और एक और होती है 4, क्या होती है 4, ये इनका डिफरेंस दिया, ठीक है ना, डिफरेंस कितना है, यहाँ से डिफरेंस लिख दो, चाहिए कितना आएगा डिफरेंस, 9 और 4 में 5 का डिफरेंस, 9 और 4 में 5 का। अब इस 1 2 3 4 4 चीजों में से एक का आंसर दिया हुआ आपको, एक की वैल्यू दी होगी, तो एक की वैल्यू आपको निकालनी, बाकी की आप निकाल सकते। किसके दिया है, इसने बोला है टोटल एम्प्लॉई 52 है, आप बोल रहे हो टोटल एम्प्लॉई कितने हैं, रेशियो में 13, 13 बराबर 52, एक बराबर निकालेंगे तो 52 बटे कितनी आएगी, 13 चौके 4 आ गई, मतलब एक है, एक रेशियो 4 के बराबर है, 4 गुना के बराबर, तो ये कितना आएगा, 9 की वैल्यू निकालनी है तो इसको 4 गुना, इसकी निकालनी है इसको 4 कर दो, ये तो 4 गुना ही, तो सारे 4 गुना ही होंगे, इसको 4 4 गुना, 9 चौके 36, 4 चौके 16, ये तो 52 है, ये कितना आएगा 20। क्या बातें समझ में आ रही है क्या, ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, पढ़िए क्वेश्चन को, एक कार्यालय में सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात, देखो अब यहाँ से अपने डायरेक्ट बढ़ाते हैं, क्या है, डायरेक्ट बढ़ाते, कैसे बनाओगे डायरेक्ट, देखो एक कार्यालय में सभी पुरुष और महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात, इसका मतलब आप बोलोगे सर टोटल सैलरी का अनुपात दे रखा है 9 अनुपात है, कितना 9 और इसका मेल, ये हो गया टोटल सैलरी, ठीक है, ये हो गया टोटल सैलरी। और किसका, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के कर्मचारी के वेतन का अनुपात 3 अनुपात 2 है। आपको निकालना क्या है, प्रत्येक का दे रखा है, टोटल दे रखा है, तो टोटल सैलरी बराबर क्या होता है, एम्प्लॉय सॉरी सैलरी पर एम्प्लॉय इनटू में क्या होता है एम्प्लॉय, बस इसमें से आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालना है। ये कैसे निकालोगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो टोटल सैलरी में किसका डिवाइड कर दें, टोटल सैलरी में किसका डिवाइड कर दें बच्चों, आप बोलोगे सर पर पर्सन का जो भी दिया उसको डिवाइड कर, आप आंसर एम्प्लॉय की डायरेक्ट संख्या निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगी, टोटल सैलरी अपॉन इसका पर का इसका 3 है, इसका 2 है, 3 तिया 9 और 2 चौके 3 अनुपात कितना आ गया, इसका मतलब पुरुष कर्मचारी अगर 3 है तो महिला कर्मचारी कितनी है 4, पुरुष 3 थे तो महिला कितनी थी 4 से। अब पूछा इसने महिला और पुरुष कर्मचारी का अनुपात याद कीजिए, 3 अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। यदि कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या 420, टोटल कर्मचारी 420 है, बताओ इसमें कितने हैं टोटल,
तो महिला 3 और फीमेल 4 है, तो टोटल कितने हो गए 7। तो रेशियो में 7 बोल रहा है, लेकिन इशारों में कितने बता रहा है 420। एक की वैल्यू कितनी आएगी 420 बटे 7, 60 आ गई। इसका भी 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इंटू 60 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा मेल। और फीमेल की निकालनी है तो क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, 4 की वैल्यू निकालनी है तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 7। इसका 180 आ गया, इसका क्या आ जाएगा 240। इतनी बात समझ आई क्या। अगर आपको डिफरेंस पूछता कि मेल और फीमेल में, तो कितना आता, देखो कितना डिफरेंस है, एक, तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाती है, मतलब इनकी संख्या में कितना डिफरेंस। एक की वैल्यू कितनी निकाली आपने 60, ये 60 आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई है क्या सभी को। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कार्यालय में 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं, सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, बताओ किसका अनुपात है ये। आप बोलोगे सर ये है टोटल सैलरी का अनुपात। ये क्या दे रखी है, पुरुष 3 पुरुष और 4 महिला। अब की बार आपको क्या दे दिया, महिला और पुरुष, मतलब जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, उनकी संख्या का अनुपात। संख्या दे दी या संख्या का अनुपात दे दिया, एक ही बात है। मान लो आपको बोलते मेल फीमेल, मेल 30 है, फीमेल 40 है, इनका रेशियो नहीं निकाल सकते आप ऐसे 3:4 डायरेक्टली। अगर रेशियो दिया है तो दी बेस्ट है, ना दिया तो आप निकाल सकते हैं। आपको बोल दे मेल 200 है और फीमेल कितनी है 150 है, तो क्या आप इससे रेशियो नहीं निकाल सकते। ये देखो 0 से 0, 5 चौके 20 और 5 3 15, 4 रेशियो 3 है। ये मत बोलना कि सर ऐसे रेशियो कैसे निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट निकाल लोगे आप, है ना। तो चलिए अब अपने देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे अपने करेंगे, क्या चीजें दी। अब की बार आपको क्या दिया है, क्या दिया है, आप टोटल सैलरी बराबर लिखोगे ना, क्या टोटल सैलरी इक्वल टू आएगा सैलरी पर एम्प्लॉय इनटू क्या आएगा एम्प्लॉय, आएगा ना। अब की बार ये दे दिया और ये दे दिया, ये पूछा, तो ये कैसे निकालोगे, ये इसके डिवाइड में कर दो, टोटल सैलरी अपॉन क्या आएगा एम्प्लॉय, क्या आ जाएगा ईच ईच एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी। देखो ऐसे लिखो या सैलरी पर एम्प्लॉय लिखो, बात सेम है दोनों, ये दोनों चीजें सेम है। इसका रेशियो निकालना कैसे निकालोगे आप, यहाँ से देखोगे टोटल सैलरी आएगी ऊपर, तो यहाँ पे लिखोगे सैलरी पर एम्प्लॉय का रेशियो निकालना है, ऊपर आएगा टोटल का रेशियो, क्या आएगा टोटल का, देखो सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात 9:8 है, 9 ये है तो 8 इसको मिल रहा है, ये मेल है और ये देखो मेल को 9 रुपए मिल रहे हैं टोटल सभी मेल को, तो इसको फीमेल सभी महिलाओं को कितने मिल रहे हैं 8 रुपए टोटल। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगी एम्प्लॉय की संख्या, नीचे कितने हैं पुरुष कितने हैं 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, महिला कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, सैलरी पर एम्प्लॉय आ गया रेशियो कितना 3:2। इसने पूछा प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी को मिलने वाले वेतन का अनुपात 3:5। पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा। यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन 30,000 रुपए है, अब बताओ ये पुरुष का वेतन है 3, ये फीमेल का वेतन है 2, प्रत्येक पुरुष है, तो प्रत्येक पुरुष का वेतन कहाँ है, कहाँ है बताओ। आप बोलो सर ये रहा सैलरी पर एम्प्लॉय, प्रत्येक का है ये रहा, कितना है, इसने बोला है 3 है, ये बोला है 3 ही है, 3 रुपए मिलते हैं, ये बोला 30,000 रुपए मिलते हैं, 3 नहीं मिलते। 3 की वैल्यू 30,000 रुपए, 3 किसके बराबर है 30,000 की, एक की वैल्यू कितनी आएगी 30,000 बटे 3, कितनी आएगी बच्चों 10,000। यहाँ से 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2 गुना कर दो, 10 गुना 20, ये कितनी थी 30,000। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सेम का सेम क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। जैसे देखो सेम क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत का कहाँ दिक्कत आएगी बताओ, बिल्कुल तो सेम है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी क्या लैंग्वेज लैंग्वेज चेंज नहीं की है, क्या थोड़े से इसमें डेटा चेंज किए। एक कार्यालय में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं, इसका मतलब आपको पता चल गया एम्प्लॉय की संख्या दी 20 और 30, तो मेल फीमेल का रेशियो 2 रेशियो क्या आ गया 3 आ गया। अगर निकालोगे तो भी ठीक है, ना निकालोगे तो वहां भी निकल जाएगा। पुरुष और महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का ये चीजें देखनी है आपको, टोटल सैलरी 8:2, ये आ गया मेल, ये आ गया टोटल सैलरी
और नीचे क्या आएगा, एम्प्लॉय। ये किसका रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया है सैलरी पर एम्प्लॉय, प्रत्येक बंदे की सैलरी कितनी है, यही फॉर्मूला बनेगा ना इसका, जो भी आपको चीज मैंने बताई है। तो देखो ऊपर आएगा टोटल सैलरी 8 मेल की है, तो इसको कितने मिल रही है, 9। एम्प्लॉय की संख्या ये 20 है, 20 रख दो। महिला कितनी है, 30 है, तो 30 रख दो। अगर इनका रेशियो रखते 2 3 तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये देखो 0 से 0 यहाँ भी काट सकते हो, वहां काट लेके लेके और 2 3 लिख दो। 2 चौके 8, 3 तिया 9, 4:3। इसका मतलब हुआ प्रत्येक कर्मचारी को, पुरुष को कितना मिलता है, प्रत्येक पुरुष कर्मचारी को 4 रुपए मिलते हैं, तो प्रत्येक महिला कर्मचारी को 3 रुपए मिलते हैं। ये चीजें तो समझ सकते हो आप। जैसे मान लो आप कहीं जॉब करने लगोगे, मान लो एसएससी में सिलेक्टेड हो गए या एसएससी जीडी में हो गए, आपको वहां पर ये होगा कि प्रत्येक कर्मचारी को मान लो 40,000 रुपए मिल गए, तो 4 कर्मचारी को कितने मिलेंगे, 1,60,000, है ना। प्रत्येक कर्मचारी को मान लो 30,000 रुपए सैलरी है, तो 5 कर्मचारी की कितनी होगी, 1,50,000 रुपए। 30 पंजे 150। क्या बात समझ में आ रही है कि सभी को। तो ये चीजें तो वही है जो आपको आगे काम आनी है सैलरी में। आपकी सैलरी आएगी तो वहां आप एस्टिमेट लगाओगे इतने बंदे काम करते हैं। मान लो एक रेलवे की संस्था है, किसकी, रेलवे। मान लो एक कोई स्टेशन है, उस पे रेलवे के 1,000 लोग काम करते हैं, 1,000 एम्प्लॉई काम करते हैं, और मान लो एवरेज उनकी मान लो 20,000 रुपए 30,000 रुपए सैलरी है। आप कैसे करोगे, 30,000 रुपए पर एम्प्लॉई, मतलब एक एम्प्लॉई की सैलरी 30,000 रुपए है, तो 1,000 एम्प्लॉई की सैलरी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ये तो चीजें निकालनी होती है, ये चीज इसमें लगानी होती है, तो सारी की सारी चीजें सेम है। ओके। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी को मिलने वाले वेतन का अनुपात 4:। यदि पुरुष का वेतन 60,000 रुपये, बताओ प्रत्येक पुरुष का वेतन कितना है, ये प्रत्येक पुरुष का ये कितना है, 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 60,000। 3 की वैल्यू आपको निकालनी कितनी आएगी, तो 60,000 किसके बराबर है, 4 के बराबर 60,000, तो 3 की वैल्यू निकालो, 60,000 बटे 4 गुना में 3, 15, 15 3 45। क्या बात समझ में आई क्या सभी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों, अब ना एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस इसकी लैंग्वेज चेंज हो रही है। लैंग्वेज क्या हो रही है, चेंज हो। एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात किसका, टोटल का। टोटल का अनुपात कितने, 8 अनुपात है। ये है मेल, ये है। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से 20% है। यहाँ पे क्या दे दिया, सैलरी पर एम्प्लॉई क्या 20% है। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक, देखो ये मेल ये फीमेल, प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से 20%। तो ये चीजें तो आपको अच्छी तरीके से आती है, कैसे, क्योंकि परसेंटेज में मैं आपको करवा के आया हूँ। इसकी मानेगी पहले तुलना किससे हो रही है, महिला के वेतन से का मतलब क्या हुआ, से का मतलब बताओ क्या हुआ बच्चों, आप बोलोगे से का मतलब हुआ इसकी 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 120, है ना। देखो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, कैसे, इतनी देर यहाँ पे ये चीज दे रहा था, अब इसको रेशो बढ़ाओ, कितना आएगा, 6:5। अगर मैं यहाँ पे ये देता 6:5, प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से अनुपात 6:5 है, तो भी आप कर लेते, लेकिन आपको ये 20% दे दिया, इससे भी आपने ये रेशियो बढ़ा दिया। ये डायरेक्ट रेशियो दे रहा था, लेकिन अब इसने ऐसी चीज दे दी कि इससे आपको रेशियो बढ़ाना है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ा रहा है, ये आपका दिमाग लगवा रहा है कि आपको आता है या नहीं। चीज सेम है। अब ये रेशियो कितना है, 6:5, बताओ चीज तो सेम ही है, बस इसने इसको लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज। कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताओ क्या आएगा, टोटल सैलरी इक्वल टू क्या आएगा, सैलरी पर एम्प्लॉय इनटू में टोटल एम्प्लॉय। इसका अनुपात पूछे है सैलरी एम्प्लॉय का, तो ये कहाँ चला जाएगा इसके बाद में, टोटल सैलरी अपॉन क्या आएगा, सैलरी पर एम्प्लॉय बराबर में क्या आएगा, टोटल एम्प्लॉय का रेशियो निकालना है यहाँ से, कैसे आएगा, यहाँ देखो टोटल सैलरी कितनी है 8, टोटल एम्प्लॉय सैलरी पर एम्प्लॉय कितनी है, मेल की 6, इसके बाद में आ गया 9, इसके नीचे क्या आएगा, देखो सैलरी पर एम्प्लॉय कितनी है 5, फीमेल, देखो फीमेल को मान लो टोटल 9 रुपए मिल रहे हैं, तो एक फीमेल को कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए, है ना। तो कितने, वो टोटल में इसका एक से एक का भाग दे देंगे, एक प्रत्येक का, तो अपने पास आ जाएगी संख्या, तो ये संख्या का रेशियो है। यहाँ से आप क्या करो, 3 ये आ गया 4, तो 4 बजे 20 और 3 में 27,
तो 20:27 इसका अनुपात है। अनुपात ही पूछा था, तो ये आपका रेशियो। अगर यहाँ पे दिया होता यदि कुल कर्मचारी 4700 थे या 4700 थे, तो मेल एंड फीमेल ज्ञात कीजिए। क्या करते आप बोलते सर 20 मेल है तो 27 क्या है, फीमेल है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 47। तो 47 किसके बराबर है, 4700। एक की वैल्यू कितनी आएगी 100, 20 की वैल्यू कितनी आएगी 2000, 27 की वैल्यू कितनी आएगी 27। इनको जोड़ेंगे तो 4700 बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। पढ़िए क्वेश्चन को बच्चों। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको खुद को होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मेरे को भी पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आप कमेंट में बताया करो कि आपको चीजें आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर। चलो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने एक टाइप आज करवा दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको सारी की सारी चीजें समझ में, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, टोटल सैलरी इक्वल टू सैलरी पर एम्प्लॉय इनटू में नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये देखो इन तीनों चीजों में आपको 2 का रेशियो दिया होगा, तीसरी चीज पूछी होगी। तो आपको अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ ले जाओ। एम्प्लॉय बराबर क्या आ जाएगा, रेशियो बनेगा टोटल सैलरी अपॉन क्या बनेगा, सैलरी पर एम्प्लॉय ना। ये सैलरी पर एम्प्लॉय पहले मेल का आएगा यहाँ पर, फिर फीमेल का भी आ जाएगा इसी प्रकार। मेल का टोटल सैलरी यहाँ पे आ जाएगा, फिर नीचे का आ जाएगी सैलरी, मतलब जो पुरुष है एक पुरुष को कितना मिलता है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर टोटल फीमेल को टोटल रुपए कितने मिलते हैं वो यहाँ आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा एक फीमेल को कितना मिलता है वो यहाँ। तो फीमेल की सैलरी आ जाएगी एक फीमेल, उससे क्या निकल जाएगी, संख्या निकल जाएगी, ठीक है ना। इसी चीज को घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन बनवाएगा, आपको आंसर निकालेगा बस, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी खूब प्रैक्टिस करना, जिससे आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। ओके बच्चों, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।